जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोपा अष्टमी का व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला आरंभ की थी। श्री कृष्ण की गौचारण लीला के संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। आप सभी श्रोताओं को आज हम सुनाएंगे गौचारण लीला की 3 पौराणिक कथाएं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को पूरे प्रेम भाव भक्ति भाव से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। गौचारण की पहली कथा के अनुसार भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतने कहते ही छठ से भगवान नंद बाबा से पूछने गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, गाय चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले कि पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज का ही मुहूर्त बता देना, आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी ने नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्यों गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बातें सुनकर नंद बाबा ने भगवान के गौचारण की स्वीकृति दे दी। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और शुभ तिथि में कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरे गौ जूतियों ने नहीं पहनती हैं तो मैं भी कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण यश को ज्ञान करते हुए ग्वाल बाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौ चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों का खान बन गया था। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। अब आप सभी सुनिए गोपा अष्टमी की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण जी ने जब गैया पालन शुरू किया उस दिन माता ने अपने गाना को बहुत सुंदर तैयार किया। मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुकाएं पहना दी, लेकिन कान्हा वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैयों को चरण पादुका पैरों में बांधोगे तभी मैं यह पहनूंगा। मैया ये देखकर भावुक हो गई और कृष्ण पैरों में बिना कुछ पहने अपनी गैयों को चारण के लिए ले गए। गौचरण करने के कारण ही श्री कृष्ण को गोपाल और गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार से बोलिए गोविंद की जय, गोपाल की जय। ऐसा माना जाता है कि भगवान इंद्र अपने अहंकार के कारण वृंदावन के सभी लोगों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्रज के पूरे क्षेत्र में बाढ़ लाने का फैसला किया ताकि कई लोग उनके सामने झुक जाएं
और इसलिए वह 7 दिन तक बारिश हुई। भगवान श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि क्षेत्र और लोग खतरे में हैं, अतः उन्हें बचाने के लिए उन्होंने सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। 8वें दिन भगवान इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और बारिश बंद हो गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। भगवान इंद्र और भगवान श्री कृष्ण पर सुरभि गाय ने दूध की वर्षा और भगवान श्री कृष्ण को गोविंद घोषित कर दिया, जिसका मतलब है गायों का भगवान। यह 8वां दिन ही था जिसे गोपा अष्टमी कहा जाता है। यह विशेष दिन गोपा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा है। प्रिय श्रोताओं, तो यह थी गोपा अष्टमी के संदर्भ में पौराणिक कथाएं। अब आप पूजा विधि के बारे में और महत्व के बारे में जान लीजिए। गोपा अष्टमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भगवान कृष्ण के गौपालन और लीलाओं की याद दिलाता है। गोपा अष्टमी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें गोप का अर्थ है गायों को पालन करने वाला या गोपाल, और अष्टमी का अर्थ है अष्टमी तिथि या 8वां दिन। इसे गौपालन की अष्टमी या गोपाल की अष्टमी भी कहा सकते हैं। यह त्योहार गायों की पूजा प्रार्थना करने के लिए समर्पित है। हिंदू संस्कृति में गायों को गौ माता के रूप में कहा जाता है और उनकी देवी की तरह पूजा की जाती है। बछड़ों और गायों की पूजा और प्रार्थनाएं ऐसा करना अनुष्ठान गौत्सव द्वादशी के त्योहार के ही समान है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। तो आइए चलिए जानते हैं कि गोपाष्टमी के पर्व पर इस साल यानी 2024 में कब मनाई जा रही है। साथ ही जानेंगे इस दिन का महत्व, पौराणिक कथा और पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि गोपा अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। गोपा अष्टमी हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल गोपा अष्टमी तिथि की शुरुआत 8 नवंबर रात 11:56 से होगी, जो 9 नवंबर रात 10:45 तक जारी रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गोपा अष्टमी का महापर्व 9 नवंबर को मनाया जाएगा। गोपा अष्टमी की पूजा विधि। गोपा अष्टमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा करने से पहले मन को शांत और शुद्ध रखना आवश्यक माना जाता है। अपने घर में पूजा स्थल या मंदिर को साफ करें और सजाएं। आप रंगोली बनाकर और दीप जलाकर पूजा स्थल को और भी सुंदर बना सकते हैं। गोवर्धन पर्वत की एक छोटी प्रतिमा या तस्वीर को पूजा स्थान पर स्थापित करें। आप चाहें तो गोबर से स्वयं गोवर्धन पर्वत पर एक छोटा सा तस्वीर भी बना सकते हैं। गोवर्धन पर्वत को सुंदर फूलों, मालाओं, रोली, चंदन और धूप से सजाएं। भगवान कृष्ण, राधा रानी, गोवर्धन पर्वत और गोपी ग्वालों की स्थापित मूर्तियों की विधिवत पूजन करें। उन्हें गंगा जल अर्पित करें, चंदन का टीका लगाएं और पुष्पांजलि अर्पित करें। इसके बाद भगवान कृष्ण को उनका प्रिय भोग जैसे कि पंचामृत, लड्डू या मीठा पकवान अर्पित करें। गोपा अष्टमी के दिन गायों का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो गायों को स्नान कराएं और उन्हें हरी हरी घास खिलाएं। आप गायों को गुड़ या फल भी खिला सकते हैं। इसके बाद गाय के गोबर से बने उपले से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें। इस दिन गौ माता के सींगों पर चुन्नी का पट्टा बांधा जाता है। गाय माता की परिक्रमा भी की जाती है। सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाते हैं। इस दिन ग्वालों को भी गौदान किया जाता है। कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं।